हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आज मेरे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 3 ऋषि मल्होत्रा, राइट। ऋषि से आज हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी। मेरा पहला सवाल आपसे ऋषि ये है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। फोन आता है कि इंस्टीट्यूट से 3rd रैंक के लिए भी? हाँ, तो क्या था, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ ये बताइए। रिजल्ट डिक्लेयर ऑफिशियली डिक्लेयर होने से 15 मिनट्स पहले प्रेसिडेंट सर का कॉल आया था। एक्सपेक्टेड तो था मेरे को, तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन रख रखी थी कि आएगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, रिकॉर्ड किया आपने? इट्स रिकॉर्डेड। 1 2 3 में से था कि फर्स्ट आ जाए तो बेटर है, 3rd आई कम नहीं है। आई एम हैप्पी विद दैट और इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि सही में आ गई, बट ठीक है, इट वाज वंडरफुल। और हार्ड वर्क पेज ऑफ। उसके बाद मतलब हार्ड वर्क पेज ऑफ इन्होंने कहा। उसके रैंक आने के तुरंत बाद सबसे पहले किसको बताया? अपने मम्मी को बताया या किसको बताया? रैंक आती तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा हो सकता है प्रैंक को, तो एक बार ऑफिशियली चेक कर लेते हैं, वो आ जाए फिर आई विल। अच्छा, फिर 15 मिनट तक आप इस जोन में रहे कि मतलब वो सिंक इन हो गया था, मतलब वो क्या इमोशन था, मेरे को वो जानना है। उस टाइम पे ऐसा था कि प्रेसिडेंट सर का कॉल आया, वो ज्यादा था कोई ऐसी करता तो वो था कि, बट ठीक है, प्रेसिडेंट सर का ऐसे भी नहीं पता था कि, क्योंकि जो आया कॉल वो किसी और नंबर से आया था। अच्छा। वो ट्रू कॉलर पे कोई और नाम दिखा रहा था, तो मेरे को लगा कि हो सकता है प्रैंक कर रहा हो कोई। अच्छा, तो फिर इसलिए 15 मिनट्स तो वेट किया कि लेट्स चेक कि एक्चुअल है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद सबसे पहले मदर को बताया था। अच्छा, कितनी बार रिवीजन किया आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान? क्योंकि अक्सर ना बच्चे कोर्स कर लेते हैं लेकिन रिवीजन पे फोकस नहीं करते। कितनी बार रिवीजन किया ये बताइए आप बच्चों को। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि जैसे जैसे मैं क्लास कर रहा हूँ उसके साथ साथ ही जो पास्ट अटेम्प्ट्स के पेपर है और जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कर दूँ। एग्जाम से 1 ईयर पहले मेरा पूरा कोर्स हो गया था। उसके बाद आई स्टार्टेड विद द मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी तो आई गिव अराउंड 4 मॉक टेस्ट और हर मॉक टेस्ट में आई रिवाइज्ड फॉर अराउंड 5 टाइम्स। तो इट्स अराउंड 20 रिविजन तो पूरे कोर्स के किए थे। 20? यस। और मेरा ये रहता था कि ICA मॉड्यूल तो है, बट मैं अपने नोट्स पे ज़्यादा रहता था। मैंने हर सब्जेक्ट का ये टारगेट लिया था कि 3 से ज़्यादा रजिस्टर्स नहीं बनाने, क्योंकि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट 1.5 डे। अभी तो यू हैव टाइम 1 ईयर टू प्रिपेयर, बट जो वो 1.5 डे में जो गेम प्ले करेगा वही विनर होगा। आई टारगेटेड फॉर दैट 1.5 डे। मैंने 3 रजिस्टर से ज़्यादा नहीं बनाए थे। मैं क्या करता था कि जो क्लास में कराया गया उसको तो कॉन्सेप्ट्स को पहले लिखूं, उसके बाद ICA मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है उसको मैं कट कर लेता था बुक से एंड आई पेस्टेड इट इन माय रजिस्टर्स। और नीचे मैंने उसके ही अपने हाथ से खुद आंसर्स लिखे, जिससे आई हैड दैट, मैं उसको प्रोजेक्ट कॉपी कहता हूँ। तो मेरे पास वो 3 रजिस्टर्स की एज अ प्रोजेक्ट कॉपी थी, विच आई रेफर्ड ड्यूरिंग ऑल माई रिविजन्स, 20 रिविजन्स में, जिससे फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता था उस टाइम पे बुक को ना रेफर करके उस नोट्स की, वो पेजेस की इमेज आपकी आंखों के सामने आ जाती है, यू कैन विजुअलाइज एंड यू कैन राइट दैट। देखिए, मैं कहता हूं ना कि रैंक जो है ना सर, वो बिना तैयारी के आ ही नहीं सकती। इवन पास होने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। विल डू अ डिटेल्ड वीडियो विद यू ऋषि एंड विल डिस्कस इन डिटेल, सब्जेक्ट वाइज विल डिस्कस। लेकिन अभी हम फर्स्ट इंस्टेंट टॉक कर रहे हैं ऋषि के साथ। तो मतलब ना, मैं आजकल देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ना बहुत सारे नोट्स कलेक्ट कर लेते हैं, चार्ट ये वो फला चिपका लेते हैं, कमरे को माहौल बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, और फिर ना रिजल्ट कुछ भी नहीं रहता, रिजल्ट आता है फेल। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब आपने वैसे अभी जो समराइज किया, बहुत अच्छा समराइज किया, लेकिन बस एक लाइन में बताओ कि ऐसे लोगों से क्या कहना चाहोगे जो इतने सारे नोट्स कलेक्ट कर रहे हैं, नोट्स के पीछे भाग रहे हैं? आप लोग नोट्स कलेक्ट कर लो, लेकिन उस टारगेट से करो कि आप उस डेट दिन में उसको रिवाइज कर पाओ। अगर वो डेट दिन में रिवाइज नहीं होता तो इट्स अ वेस्ट। ओके। ऐसा नहीं था कि मैंने भी अपनी वॉल्स पे स्टिकर्स वगैरह नहीं लगाए थे, मैंने लगाए थे। उसमें मैंने क्या लिखा था, सिर्फ लॉ के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो MCQs में आ सकते हैं उसको रखा था, जिससे वो डेली में उठते ही एक बार गो थ्रू कर लिया, रात को सोते टाइम एक बार गो थ्रू कर लिया। उसके अलावा और कोई चार्ट्स वगैरह नहीं थे। और जो रजिस्टर थे मेरे, उसमें मैंने कोई चार्ट नहीं बनाया था, सिर्फ ICA की बुक की लैंग्वेजेस, उसको मैं अपने हाथ से लिखता था, जिससे वो भी एग्जाम में एज इट इज कॉपी हो सके, एग्जामिनर को ये ना लगे कि इसने अपनी लैंग्वेज बना के। ओके, नाइस। मतलब उसी लैंग्वेज को, जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, उसको अपन जितना ज्यादा कट शॉर्ट करके जितना उसी को अपन रिफाइन करके लिख सकें वो बेटर है। एंड प्रिपेयर फॉर दैट 1.5 डे, इट्स अ की। Okay, it's the key that you have to prepare for that 1.5 day. If you are able to revise everything in that 1.5 day, then you are winning the game. सर बहुत, एंड द पॉइंट इज, मैंने उस 1.5 डे में भी मैंने करीब 3 to 4 रिविजन्स कर लिए थे। 1-2 मतलब पहले 20 रिवीजन, उसके बाद 3 से 4 रिवीजन उस दिन बिफोर द एग्जाम। फाड़ू। मतलब ऋषि ना अभी बहुत बिजी है, बहुत सारे लोग उनसे बात करने के लिए बैठे हैं। मैं इनसे डिटेल बात करूंगा, मैंने इनका नंबर ले लिया है, हम लोग बात करेंगे ऋषि आपसे बहुत डिटेल। और बहुत सारे बच्चों की मदद करनी है हमारे को, क्योंकि फेल हो जाते हैं बच्चे, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे मन में जब भी कोई मेरिट लेके आता है बच्चा,
तो मेरे मन में सवाल आता है कि यार आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ना बच्चे बहुत लीनियंट रहते हैं कि हमें रैंक चाहिए, मेरे को फोड़ना है, तो ना मैं आर्टिकलशिप को एवं ही ले लूँ। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो आप यार, एक लाइन में ही बताना समराइज कर। आर्टिकलशिप शुड बी टेकन सीरियसली बिकॉज जो वो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाते हैं, जैसे आई हैव डन माय आर्टिकलशिप इन ऑडिट डोमेन KPMG जयपुर ऑफिस। पहले आई वाज वर्किंग विद EY, तो मेरा जो ऑडिट में जो मैंने सीखा है वो मेरे को लगा कि आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड जो ऑडिट का जो ICAI का मॉड्यूल है उसमें वो जो कहना चाह रहा है वो मैं प्रैक्टिकली लिंक कर पा रहा था। बहुत बढ़िया। और वही एग्जाम में जैसे आप हो गया केस स्टडीज आती है, तो वो केस स्टडीज को भी आप अपने प्रैक्टिकल से लिंक करके प्लस आपका जो ICAI मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके यू कैन हैंडल दैट इजीली। सर जो बच्चे नए CA में आना चाहते हैं उनको ना उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को और उन बच्चों को भी लगता है CA बहुत टफ कोर्स है। एक तो ये बाजार में चलता है कि भैया CA वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है, और दूसरी जगह ना एक बाजार में एक चीज चलती है कि CA ना 10th और 12th से भी इजी है। तो सर आप क्योंकि ऑल इंडिया रैंक निकाल के लाए हो, आपकी स्ट्रैटेजी मुझे बहुत रिफाइंड लग रही है अभी तक। जैसे मैं आपसे जितनी देर बात करी है, बहुत कम देर हमने बात करी है, 3 से 4 मिनट, तो बहुत रिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ आप खेलते हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, इन दोनों के बीच में आप कहां देखते हो कोर्स को? क्या ये वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है, जो लोग करना आना चाह रहे हैं उनको डरना चाहिए इससे, या ये बहुत एकदम बच्चा कोर्स है, 10th और 12th से भी इजी है? इसके बारे में क्या बोलेंगे? मतलब इस मुझे लगता है कि CA इजी टफ इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज दैट प्रॉपर्ली, अगर आप उसका रिविजन नहीं कर पा रहे, अगर आप उसको समराइज नहीं कर पा रहे, अगर आप मगअप करके जा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो इट्स टफ। इफ यू कैन हैंडल दैट इट्स इजी। ओके, थैंक यू सो मच ऋषि। अभी के लिए फर्स्ट टॉक इतना ही बहुत है, हम बात करेंगे आपसे डिटेल में और सब लोगों की जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, इट्स योर डे, एंजॉय द डे, हैव एन ऑसम डे। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज इनकी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति लगे मेरे को ये बात करके, और इनसे और मैं बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय। वीडियो को लाइक करें और जितना है फैलाएं, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव रैंकर्स ना बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।